हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी के ऊपर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं अभ्यास प्रश्न पत्र सेट ए 2023 कक्षा 10वीं हिंदी का जो पेपर है। तो यही पेपर मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगा। तो आप लोग सभी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा देखें। आप लोग अपने अपने आंसर देख लीजिए ताकि आप अपने आंसर गलत ना करें और सॉल्व कर पाएँ, ठीक है ना। ये जो फ्रेंड्स पेपर हो रहे हैं ये आपकी तैयारियों के लिए, जो आपके बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं। तो बोर्ड एग्जाम में आप कोई भी गलती ना करें, पेपर आपका अच्छा जाए, आप अच्छे नंबर पाएँ। इसी को ध्यान में रखते हुए ये अभ्यास प्रश्न पत्र आपको स्कूल से दिए जा रहे हैं ताकि आप लोग उन्हें सॉल्व कर पाएँ, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। ये क्लास 10th हिंदी का पेपर है, सेट ए है। अब जो यहाँ पेपर का फॉर्मेट है फ्रेंड्स, यही फॉर्मेट आपका वार्षिक पेपर में भी रहने वाला है। आप लोग ध्यान में रखना फ्रेंड्स, जिस तरह क्वेश्चन इस पेपर में आ रहे हैं सेम पैटर्न आपका वार्षिक पेपर में भी रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है कि काव्य की दृष्टि से रीतिकाल को बांटा गया है। तो काव्य की दृष्टि से रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है। दूसरा प्रश्न है सूर्य के पदों में तेल की गागरी कहा गया है, तो उद्धव को कहा गया है। चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा है, तो दोहा अर्धसमासिक छंद है, ठीक है ना। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है, तो देशभक्ति की भावना है। इसके बाद वह धीरे धीरे रोने लगा वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है, तो ये आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट प्रश्न है 6वां नंबर, भोलानाथ और उनके हम उम्र चबूतरे के एक कोने को बना देते थे, तो नाटक घर। इसके बाद प्रश्न दूसरा है आप लोगों का रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कर लिखिए। तो इसमें आप लोगों का पहला क्वेश्चन है परशुराम अपना गुरु भगवान शिव को मानते थे। आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को महाकाव्य कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है बाल गोविंद भगत की प्रभातियां तक चलती थी, तो फागुन मास तक। पांचवा है वाक्य से किसी क्रिया के करने या होने की समान सूचना मिलती है, तो ये विधानवाचक वाक्य से होती है। इसके बाद कटाओं में बर्फ से ढके पहाड़ चांदी की तरह चमक रहे थे। इसके बाद आप लोगों का अगला प्रश्न जो है सही जोड़ी बनाइए। तो पहला है उत्साह कविता, तो उत्साह का हो जाएगा आप लोगों का एक आवाहन गीत, ठीक है ना, ये हो गया फर्स्ट। इसके बाद मानवीय क्रियाओं का आरोप, तो मानवीकरण अलंकार, ये आपका सेकंड हो गया। इसके बाद रिपोर्टाज की भाषा, तो ये फ्रेंच हो गया। सफ़ेद पोश सज्जन व्यक्ति, जो कम बोलता हो मितभाषी, अज्ञेय तार सप्तक, ये आपकी सही जोड़ी हो गई। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न 4। तो एक वाक्य में उत्तर लिखिए। फसल कविता हमें किसके करीब ले जाती है, तो फसल कविता हमें किसान और कृषि संस्कृति के करीब ले जाती है, ठीक है ना। फिर से सुन लीजिए आप लोग, फसल कविता हमें किसान और कृषि संस्कृति के करीब ले जाती है। दूसरा है विभाव के भेदों के नाम लिखिए। तो विभाव के 2 भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। तीसरा क्वेश्चन शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है, तो शास्त्रों में काफी जो है आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। चौथा किस समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है, तो अव्ययी भाव समास में। इसके बाद अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का क्या अर्थ है, तो अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ है कि स्वयं का काम स्वयं करना अच्छा होता है। इसके बाद 6वां है भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे क्या सानकर खिलाते थे, तो भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे गोरस और भात सानकर खिलाते थे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है सत्य कथन लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का कि मुख्य गायक की आवाज भारी व गंभीर होती है, तो ये सत्य है, ठीक है ना, सत्य। इसके बाद दूसरा है कि दोहा और चौपाई वर्णिक छंद है, तो ये असत्य है। दोहा और चौपाई ये वर्णिक छंद नहीं है, ये मात्रिक छंद है। इसके बाद मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सत्य है।
इसके बाद चौथा जो क्वेश्चन है आप लोगों का कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, तो ये सत्य है। जी हाँ, सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है। इसके बाद रंगीन पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक है, तो ये असत्य है। ठीक है ना। शांति और अहिंसा का प्रतीक श्वेत पताकाएं होती हैं, ना कि रंगीन पताकाएं। तो इसीलिए रंगीन पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक हैं, ये कथन असत्य है। इसके बाद पढ़कर ही लेखक आभ्यंतर व्यवस्था को पहचानता है, तो ये असत्य है। ठीक है ना, क्योंकि पढ़कर लेखक आभ्यंतर व्यवस्था को नहीं पहचानता है, वो लिखकर ही ऐसा पहचान सकता है। इसके बाद आपके शुरू होते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से क्वेश्चन, तो इनको आप लोग खुद से अटेंड कर लीजिएगा, खुद से करने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आंसर बताया हूँ। ठीक है ना, इन क्वेश्चन के आंसर आप लोग खुद से करना, तभी आप लोगों का अच्छा रिवीजन हो पाएगा, ना कि कहीं देखकर। सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आंसर मैं आप लोग बताया हूँ, ताकि आप लोग इन आंसर्स को गलत ना लिखें पेपर में, एकदम सटीक सही सही आंसर लिखें। इसीलिए मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आंसर बताया हूँ, बाकी के क्वेश्चन के आंसर आप लोग खुद से अटेंड करना। तो चलिए फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में। अगले विषय के पेपर को सॉल्व करने की वीडियो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा अब। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।